Hello friends, good morning. Welcome to my channel. Today we are going to read a chapter from 10th class book by NCERT. The book name is First Flight. The chapter is A Letter to God. A letter to God mean भगवान को पत्र, भगवान को चिट्ठी. So this is a story and very nice story and you will enjoy the story. So before you read, एक इसको पढ़ने से पहले, स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं. दिस इज़ रिटन बाय G.I. फिनलिस. इन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है. तो देखिए आप, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कहावत है कि जो हमारा विश्वास है, जो हमारी आस्था है, ये पर्वतों को भी हिला सकती है. बट लेकिन what should we put our faith in? हम अपना जो आस्था है, अपनी आस्था है, किस पे रखें? कौन हमारी आस्था जो है कि भी पूरी करेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन. यह एक प्रश्न है. दिस स्टोरी डेडिकेटली पजेस, ये स्टोरी में यही एक तरह से इसको डेडिकेट किया गया है. समर्पित भाव इसका यही है कि इसमें क्या एक स्थिति है, क्या स्थिति बैठती है कि स्टोरी किसको डेडिकेट, क्यों, मतलब हम क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है. ये प्रश्न उठता है कि ये जो कहानी है ये वाकई किस स्थिति में ठीक बैठती है. लेंचो इज़ अ फार्मर. लेंचो क्या है? लेंचो एक फार्मर है, किसान है. हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर र्यून्ड, जब उसकी जो फसल होती है, क्रॉप्स उसकी फसल जो होती है, आर र्यून्ड का मतलब क्या हो जाता है? तबाह हो जाती, तहस नहस हो जाती है. आस्किंग फॉर ए 100 पीसोज, वो 100 पीसोज के लिए भगवान से कहता है. पीसोज एक तरह की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पैसा है, वही बाहर कंट्री में एक ये पीसोज जो है एक करेंसी है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान को पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान उसको पैसे भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, सोचो कि आपके इस क्वेश्चन के क्या उत्तर होने चाहिए, क्या उत्तर होंगे आपके. आप सोचिए इस बात को. एंड गैस, और इसको जो है गैस कीजिए आप कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, स्टोरी कैसे कंटिन्यू रहती है, कैसे स्टोरी आगे चलती है. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले. अब देखिए इसमें एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी आप इसमें एक बार देख सकते हैं. ये एक्टिविटी ये है कि इसमें आपको जो है कि पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से हम पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराते हैं और कैसे वहाँ से निकालते हैं. अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, हम सीधे स्टोरी पे आते हैं. अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. द हाउस, घर. द ओनली वन इन द सेंटर एंटायर वैली. ओनली वन, केवल एक. इन द एंटायर वैली, पूरी वैली यानी कि घाटी में एक ही घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, जो नीची पहाड़ी थी, पहाड़ी की बिल्कुल क्रेस्ट पे, टॉप ऑफ द हिल, इसकी बिल्कुल टॉप पे था, बिल्कुल जो है कि जहाँ पे इसका टॉप होता, ऊंचाई जो है उस पे ये घर बसा हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द रिपकॉन डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और इस ऊंचाई से हम नदियों को देख सकते थे. वहाँ पे जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो मतलब की पकी हुई फसल थी, किसकी? कॉर्न की, मकई की. डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से बिल्कुल जो है जैसे लग रहे थे, जैसे डॉट होते हैं इस तरह किसमें फूल नज़र आ रहे थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ये हमेशा इस तरह का दिखाता था कि अब जो है फसल जो है इस बार अच्छी होगी. The only thing the earth needed was a downpour or at least shower. The only thing, केवल एक चीज़ थी, the earth की पृथ्वी, needed, पृथ्वी को ज़रूरत थी, was थी,
डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब यहाँ पे बारिश के लिए कहा गया है, बरसात के लिए कहा गया है कि थोड़ा ऊपर से बरसात का पानी बरस जाए। और एटलीस्ट शावर, यानी कि एक शावर, एक बौछार जो है पानी की इस ज़मीन को मिल जाए तो फसल अच्छी हो सकती है। दी हार्वेस्ट कैन बी गुड। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमिडिएटली, वो अपने जो है कि अपने जो उसके जो फील्ड थे उसको वो बिल्कुल अपने, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने अंतरात्मा के साथ, अपने साथ जो है को जानता था वो कि मेरे खेत किस तरह के हैं, है ना। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स, उसने खेतों में कुछ नहीं किया था, लेकिन वो सिर्फ क्या कर रहा था, वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था, आसमान को देख रहा था। क्यों देख रहा था? कि कुछ बारिश आ जाए, कुछ बारिश के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, उसकी जो वुमन है, उसकी जो वाइफ है, औरत कहती है कि वास्तव में हमें अब कुछ पानी मिलेगा। द वुमन, औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अब वो सपर बना रही थी, सपर यानी रात का खाना, रिप्लाइड, जवाब दिया उसने, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान जो है अगर चाहेगा तो बारिश ज़रूर आएगी। द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े बच्चे थे, लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे, जो स्मॉलर वंस, छोटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि औरत ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, अब क्या हुआ? इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और खाने के दौरान ही, खाने जो है, जब खाना जो है कि भी वो लग रहा था, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के वक्त, दैट जस्ट एज लेंचो, और लेंचो ने उसी वक्त, हैड प्रेडिक्टेड, उसने क्या किया? भविष्यवाणी एक तरह से की उसने, कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी क्या हुआ कि बड़ी बड़ी बूंदें, बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं, बारिश की बूंदें, वो गिरने लगी, फॉल गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, और पूरब उत्तर की तरफ जो है बहुत बड़े बड़े जो क्लाउड से, बहुत बड़े बड़े बादल, उनको वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट द ह्यूज माउंटेन्स, जो बहुत बड़े पर्वत थे, पर्वत की तरह, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वहाँ से वो आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी बहुत ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मीठी थी, यानी कि एक तरह से बहुत प्यारी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो आदमी था, यानी कि कहने लगा यहाँ पर लेंचो था, वो बाहर गया। बाहर जाने का कोई कारण नहीं था, बल्कि ये कारण था कि वो महसूस कर सके प्लेजर को, एक वो खुशी को। किसकी खुशी को? कि बारिश का पानी उसकी जो शरीर पे गिरता है तो वो प्लेजर महसूस कर सके, खुशी महसूस कर सके कि बारिश का पानी कितना अच्छा लग रहा है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो रिटर्न, लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप नहीं हैं, बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो ये गिर रही हैं, बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं? ये नए सिक्के हैं, ये नए पैसे के सिक्के हैं भाई, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसोज एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के जो है पीसेस हैं, और जो 5 जो छोटी हैं वो 5 के हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और एक जो है
यानी कि संतोष भाव से, संतोष मन में उसके संतोष था, सेटिस्फेक्शन थी कि चलो बारिश तो आई। ही रिगार्डेड द फील्ड दैट field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain। और उसके मन में ये कि अब जो है सांत्वना थी कि चलो जो मेरा मकई का खेत है, ये मकई जो पक गई है, अब जो है इसके जो फ्लावर हैं, है ना, जो इसमें ये क्या हो गए हैं, ये बरसात के पानी से ड्रैप हो गए। ड्रैप का मतलब क्या है कि वो एक तरह से बंध गए हैं। जैसे होता है ना कर्टेन, हमारा पर्दा होता है, पर्दा किसी के ऊपर हम डाल देते हैं तो ड्रैप, कपड़े के उसको ड्रैप कर देते हैं यानी ढक देते हैं, तो वो बरसात से ढक गया था खेत। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। बट सडनली अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड एक बहुत तेज़ हवा, बिगिन टू ब्लो बहनी शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन और बरसात के साथ, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े, हेल स्टॉर्म यानी कि जिसको हम ओले बोलते हैं, बिगिन टू फॉल गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। और ये जो हेल स्टॉर्म थे, ये जो ओले थे, ये ऐसा लग रहा था कि सत्य में ये किससे मिलते जुलते हैं, रिजेंबल किससे करते हैं, मिलते जुलते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन से, यानी कि चांदी के नए सिक्कों से मिल रहे थे, बहुत वाइट। द बॉयज़ लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, टू द रेन रेन में, जो है कि रेन में वो चले गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स। और वो बाहर क्यों गए, वो जो फ्रोज़न पल्स यानी कि जो जमे हुए मोती थे, मोती यहाँ पे किसको कहा गया है, यहाँ पे कहा गया मोती हेल स्टोन्स को कहा गया है। जमे हुए मोती हेल स्टोन को कहा गया। उनको कलेक्ट करने के लिए बच्चे कहाँ चले गए, वो बाहर जो है चले गए। उसके बाद है आपका, देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या हो रहा था, वाकई में बहुत, अब जो है बहुत इसमें क्या हो रहा था, अब ख़राब हो रहा था, हर चीज़ ख़राब हो रही थी। एक्सक्लेम द मैन चिल्लाया, उसने बोला कि भाई अब तो बहुत ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि द हेल स्टोन्स आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्काई। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी ही पास हो जाएगा, यानी कि आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, हेल स्टोन गिरने बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास्ट क्विकली, लेकिन ये जो है जल्दी पास नहीं हुआ, यानी कि जल्दी ख़त्म नहीं हुआ हेल स्टोन का गिरना। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और 1 घंटे तक हेल यानी कि जो ओले थे वो रेन्ड यानी बरसात उसकी ओलों की होती रही, ऑन द हाउस घर के ऊपर, घर पर। द गार्डन में, द हिल साइड पर्वत जो जहाँ था, जो पहाड़ी है पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड और मकई के खेत में, ऑन द होल वैली और पूरी की पूरी घाटी में ये ओले गिरने लगे थे। दी हेल स्टॉर्म्स वॉज फॉलिंग in the entire valley, including the garden, the hillside, the cornfield, and on the house. Everywhere there was a hailstorm. The field was white as if covered with salt. और जो फील्ड था, जो खेत थे, वो बिल्कुल वाइट था, वाइट हो गया था, एज इट कवर्ड, जैसे कि इसको कवर कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो, विद द सॉल्ट यानी कि नमक से। नमक भी वाइट होता है। सो नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ता जो है वो पेड़ पे नहीं टिका, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, शेष नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। और जो कॉर्न की फसल थी, मकई की जो फसल थी, वो टोटली यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई थी, यानी कि समाप्त हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फूल थे, वे जो प्लांट थे किसके, मकई के जो प्लांट थे, उनसे वो गॉन यानी कि चले गए थे, मतलब कि वो ख़त्म हो गए थे, टूट गए थे उसके जो है कि हिल स्टोन्स की वजह से, ओले गिरने की वजह से।
लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, उसका जो मन था, वो दुख से भर गया था, सैडनेस उदासी से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जब जो स्टॉर्म था, जो वो तूफान था, वो आगे निकल गया यानी कि समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हुआ बीच में, फील्ड के खेत के बीच में खड़ा हुआ, और सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से उसने कहा। अब उसने अपने बच्चों से क्या कहा? ये बोला कि आ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। प्लेग एक बीमारी होती है जो कि जब फैलती है तो वो आगे बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे आपकी बीमारी इस तरह की जो है वो फैलती जाती है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट होते टिड्डियों का दल, टिड्डी होती है उसको लोकस्ट बोलते हैं। तो कहता है जो लोकस्ट जो है जब आती है तो पूरे खेतों को चपट कर देती है, बिल्कुल पूरे खेत वो समाप्त कर देती है, सारी अनाज को ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पे लेंचो कहता है कि अगर टिड्डी दल भी आता तो कुछ ना कुछ हमारे पास बच जाता, बट बरसात ने जो जो हेल स्टोन जो ये गिरा, इसने तो हमारे खेतों में कुछ भी नहीं बचाया। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर टिड्डी होते तो कुछ ना कुछ बच जाता, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि जो ओले थे उन्होंने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, अब हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात उसके लिए क्या थी? बहुत उदासी भरी थी, दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क, हमारा पूरा काम, पूरा जो हमने काम किया खेतों में, फॉर नथिंग, यानी कि हमने वो काम बेकार ही किया, कुछ काम नहीं आया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हमें इस साल पूरा क्या रहना पड़ेगा? हंग्री, भूखा रहना पड़ेगा, इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। अभी ऑरल कॉम्प्रिहेंशन है, यानी कि इसको आपने यानी मुखा जो है कि भी लिखना नहीं है बल्कि बोलने की तरह बोलना है इसको। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ की आशा कर रहा था? तो यहाँ पे आएगा लेंचो होप्ड फॉर अ रेन, अ शावर फ्रॉम द स्काई। रेन की जो है वो बात कर रहा था कि फसल के लिए हमें रेन हो जाए, थोड़ा बारिश हो जाए। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, भाई उसको जो रेन ड्रॉप्स थी, पानी की जो बरसात की बूंदें थी, उसको नए सिक्के की तरह क्यों नज़र आ रही थी? बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ऊपर से कुछ तो गिरा, भाई बारिश की बूंदें गिरी तो वो बहुत खुश हो गया कि मेरी जो कॉर्नफील्ड है उसके लिए मुझे अब जो है बारिश का पानी मिल जाएगा, फसल मेरी अच्छी हो जाएगी, है ना, माई क्रॉप विल बी गुड। हाउ डिड द रेन चेंज, और जो रेन थी, बरसात थी, कैसे चेंज हो गई? भाई इट चेंजेस टू हेल स्टोन्स, और वो किस में बदल गई? हेल स्टोन में बदल गई, ओलों में बदल गई। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और लेंचोज के फील्ड के साथ क्या हुआ? लेंचोज फील्ड्स वर डिस्ट्रॉय बाय द हेल स्टोन, उसके खेत खत्म हो गए। ऑल द क्रॉप्स डिस्ट्रॉय बाय द स्टॉर्म, ठीक है। वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और लेंचो की जो फीलिंग थी उसने क्या महसूस किया? ही फेल्ट सैडनेस एंड ही वॉज वेरी सैड व्हेन द हेल स्टॉर्म वॉज स्टॉप्ड एंड ही वॉज वेरी सैड, इट वॉज वेरी सॉरोफुल टू हिम, ठीक है। उसको बहुत जो है तकलीफ हो रही थी, बहुत दुख में था वो कि उसकी फसल क्योंकि सारी बर्बाद हो गई थी, द क्रॉप और डिस्ट्रॉय एट ऑल। बट इन द हार्ट ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the heart of all, और सबके दिलों में, who lived there, that in solitary house, जो उस अकेले हाउस में, जो पहाड़ में जो जो हिल साइड था, वहाँ पे जो घर था वो अकेला घर था। in the middle of the valley, यानी कि घाटी के बीच में। देयर वॉज ए सिंगल होप, वहाँ पे उन पास एक सिंगल होप जरूर थी, एक अकेली ऐसी आशा थी उनको। वो आशा क्या थी? वो आशा थी
हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद, कि भी हमारी मदद भगवान करेगा। गॉड विल हेल्प अस, हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। भाई ये पूरा का पूरा हमारा नुकसान हुआ है, फिर भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी अपसेट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो, तब भी, कि दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, कि ये हमें पूरा का पूरा लॉस हमारा जो है दिख रहा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और जैसी कहावत है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, सारी रात, लेंचो सोचता रहा, ओनली, केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा पे जो है वो सोचता रहा, द हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान से मदद। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। यानी कि whose eyes, जिसकी आंखें, यानी किसकी आंखें, भगवान की आंखें, as he had been instructed, जैसे कि उसको निर्देशित किया जाता है, see everything, कि वो देख रहा है, even what is डीप इन वंस कॉन्साइज, यानी कि किसके मन के अंदर, उसकी अंतरात्मा के अंदर क्या चीज़ जो है वो है, कि एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि भी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब कुछ देख रहा है ना, उसकी आंखों के सामने सब है। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो क्या था, एक बैल था, समझो एक बैल की तरह, क्योंकि वो काम करता था। ऑफ अ मैन, आदमी का, आदमी के वेश में क्या था, वो एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, यानी कि एक जानवर की तरह काम कर रहा था इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन उसके बावजूद भी जानता था, ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कि कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, और अगले इतवार को, रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी कि दिन के ब्रेक, यानी कि जब वो खेती का काम करते हैं तो दिन में आराम के लिए जो वक्त होता है उसको डे ब्रेक कहते हैं। ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल। ही बिगिन टू राइट, उसने शुरू किया लिखना, अ लेटर, पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, और जो खुद ही जो है ले गया शहर में, और उसने उसको मेल बॉक्स, यानी कि डाक खाने के जो मेल बॉक्स है उसमें डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था पर भगवान के लिए एक पत्र था। ये कुछ नहीं था लेकिन भगवान के लिए क्या था, एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखे रहेंगे इस साल। तो उसने बोला कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मेरी फैमिली, यानी कि मेरा परिवार और मैं भूखा रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। अब यहाँ पे डॉट 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 यानी कि डिस्टॉर्ट, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है ताकि मैं अपने जो खेत हैं उनको बो सकूं दोबारा से, और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं होती है तब तक मैं जो है जिंदा रह सकूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि हेल स्टोन ने मेरी पूरी फसल क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप के बाहर से लिखा, टू गॉड यानी कि भगवान को। ये पत्र कहाँ जाएगा, भगवान के लिए जाएगा। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को लिफाफे के अंदर रखा। इनसाइड, स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा परेशान ताजा है। वेंट टू टाउन, और कहाँ चला गया, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस
ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वहाँ पे वो गया और उसने जो है लेटर पे स्टैम्प लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको डाकखाने की जो मेल बॉक्स जो होता है लेटर बॉक्स, उसमें उसको डाल दिया। अब क्या होगा आगे देखिए, अब क्या होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी कि एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में औरों की मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो उसने पत्र देखा और पत्र उसने निकाला और वो अपने जो उसके जो सीनियर थे, बॉस थे, उनके पास गया और वो लेटर उनको दिखाया और खूब जो है कि एक तरह से वो हंस रहा था, वो बिल्कुल दिल से हंस रहा था और उसने उस लेटर को दिखाया कि देखो भगवान के लिए पत्र लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने पूरे पोस्टमैन के जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस तरह का कोई पता देखा ही नहीं आज तक। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, यानी कि मोटा था, एमिएबल माने फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यानी कि बहुत खुशनुमा और दोस्त जो है कि भी एक दोस्ती वाले व्यवहार वाला जो है वो आदमी था, फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जो है वो हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अचानक, जल्दी से, ही टर्न्ड सीरियस, वो बिल्कुल सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे उसने पत्र को वहाँ पे टैप माने एक तरह से रखा या पटक दिया। कमेंटेड, और उसने कमेंट किया, बोला, उसने क्या बोला, व्हाट फेथ, कितनी आस्था, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई हैड द फेथ, मुझे भी जो है उस पर फेथ करना चाहिए, उस पर आस्था रखनी चाहिए, ऑफ द मैन की जो आस्था है, मुझे भी इस तरह से उसकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि भगवान को पत्र लिखते हुए उसने स्टार्ट किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि जो पत्र लिखने वाला था उसकी आस्था को जो है कि ना नकारते हुए, ठीक है, उसने क्या कहा, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर जो है एक विचार के साथ जो है उसने एक विचार उसने किया, आंसर द लेटर, कि चलो मैं इस पत्र का क्या कर देता हूँ, इसका जवाब दे देता हूँ। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, इससे क्या एविडेंट हुआ, यानी कि क्या उसको जो है मिला उसके अंदर से, दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, कि भाई ये जो अगर मैं इसको पत्र से उसको मिला, उसको ये साक्ष्य मिला कि भाई इसमें तो कुछ और भी मांग रहा, सिर्फ पत्र का जवाब नहीं, बट समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि गुडविल, जब कोई आदमी की प्रसिद्धि हो जाती है, उसका एक तरह से आस्था बढ़ जाती किसी चीज़ में, या उसको वो चीज़ जो है कि भी वो हो जाती, तो गुडविल जो है उसकी कहलाती है, उसकी अच्छाई जो है, भाई ये तो मैं लिखूँगा, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा जो है उसमें जो है मांगा जा रहा है, ठीक है। गुडविल इंक एंड पेपर, स्याही और पत्र, और गुडविल के अलावा बिल्कुल और चीज़ भी मांगी गई है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो अपने जो है कि रिजोल्यूशन पे क्या था, वो अपने रिजोल्यूशन पे अब पक्का था, संकल्प पे क्या था, वो पक्का था, उसने संकल्प कर लिया था कि चलो इसके लिए कुछ करना ज़रूर है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो और कर्मचारी थे उनसे पैसे के बारे में कहा कि चलो भाई मुझे कुछ पैसे दो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी तनख्वाह में से भी उसने कुछ हिस्सा उन पैसों में मिला दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो दोस्त हैं उन्होंने भी एक तरह से दान के तौर पे सब ने उसको ऑब्लाइज किया कि चल भाई चलो कुछ पैसा हम भी आपको दे देते हैं ताकि आप उसको भेज सको। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos,
इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर यानी कि कलेक्ट करना, टुगेदर माने अकेले ही, दी 100 पीसोज यानी कि एक साथ 100 पीसोज उसको इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि वो किसान को कितने पैसे भेजने में समर्थ हुआ, वो हुआ कि उसने कहा चलो आधे से ज़्यादा तो मैं कम से कम भेज ही रहा हूँ। सो ही वॉज एबल टू, वो उसके योग्य हुआ, यानी कि काबिल हो गया होगी, चलो भी जो 50 मैंने थे 50 से ज़्यादा ही मैं भेज रहा हूँ, 100 तो पूरे नहीं कर पाया, बट मोर देन दी हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और उसने एनवलप में पैसे रखे, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस किया, मैंने बाहर से लेंचो का उसमें पता लिखा, एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर पे उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा, यानी कि एक अकेला जो शब्द है वो लिखा एज सिग्नेचर के तौर पे, और क्या लिखा उसने, गॉड, यानी कि ये जो है गॉड की तरफ से भेजा जा रहा है। अब ये पत्र देखिए यहाँ पे इसमें जो है पत्र के नीचे अब ये लिखा उसने, अब ये नीचे आता ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन जो ऊपर आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो थोड़ा सा आपके उसके उत्तर आपने देखने हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, भाई लेंचो को किस में विश्वास था, ठीक है, गॉड में था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने गॉड को पत्र लिखा। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, वो जो है पोस्टमास्टर ने पढ़ा, पोस्टमास्टर ने पढ़ा। एंड व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने फिर क्या किया, पोस्टमास्टर ने देन ही कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड द एम्प्लॉयज़ टू सेंड हिम द मनी, उसको पैसे भेजने के लिए, ठीक। अब अगले संडे को क्या हुआ, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी जो है आ गया, जैसे वो रोज़ आता था, थोड़ा जल्दी आ गया पूछने के लिए इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया। इट वॉज द पोस्टमैन, अब ये पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ, पोस्टमैन खुद था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, कि जिसने कि लेंचो को वो लेटर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और जो पोस्टमास्टर थे वो क्या है, उनके मन में एक ये भाव था कि चलो मुझे ये है, मैंने कुछ अच्छा तो काम किया है, मुझे कुछ ये संतुष्टि थी उनको कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम तो किया है ना। एंड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, मुझे एक अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य परफॉर्म किया मैंने। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देख रहे थे पोस्टमास्टर साहब। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को पैसा देख के भी कुछ भी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज द कॉन्फिडेंस, ये उसका क्या था, विश्वास था, उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, भाई उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भाई भगवान गलती नहीं कर सकते हैं भाई, ये वहाँ पे कहता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो ये डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, वो ये उसको बात को जो है कि मना भी नहीं कर सकते हैं कि लेंचो ने कितने पैसों की रिक्वेस्ट की थी। बिकॉज ही रिक्वेस्टेड फॉर 100 pesos, बट ही ओनली रिसीव्ड मोर देन द हाफ ऑफ द ही रिक्वेस्टेड, उससे उसने कुछ थोड़ा ज़्यादा पाया, ठीक है। अब इमीडिएटली क्या किया उसने जो है फिर देखा उसने इमीडिएटली अचानक फिर जल्दी से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो है कहाँ गया, खिड़की पे गया, पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उसने जो जहाँ पे लोग जो है लिखते थे जिस टेबल पे, वहाँ पे वो गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी आँखों को, जो उसकी ब्रो थी यानी कि जो उसकी भवें थी, उनको सिकुड़ता हुआ,
भाई आदमी जब परेशान होता है या कुछ बड़ा गुस्से में होता है तो वो आंखें अपनी जो है भवें सिकोड़ लेता है। caused by the effort he had to make to express his ideas, कि वो अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे वो भगवान को इसको विचार, ये जो अपना विचार उसके मन में आ रहा है तो कैसे लिखे। When he finished, जब उसने पत्र को फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, he went to the window, विंडो फिर गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प उसने खरीदी, which he licked and then affixed to, जो कि उसने लिक्ड का मतलब जीप से उसने उस पर अपना जो है कि जीप पे उसने टिकट लगाई, उसको लिक्ड किया, चाटा एक तरह से उसको, और अफिक्स टू, और उसको कहाँ पे, उसको अफिक्स कर दिया, चिपका दिया, एनवलप पे चिपका दिया, एनवलप पे चिपका दिया, द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से जैसे वो करते हैं तो उसको मुट्ठी से उसने दबा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही जो पत्र है वो लेटर मेल बॉक्स में जो है गिरा या डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर एकदम से गया और उसने उसको खोला। इट सेड, और उसमें लिखा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, पूछे थे, फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज पहुँचे हैं, 100 नहीं पहुँचे, 70 पहुँचे, ओनली 70 आई रिसीव्ड, सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो और जो बची हुई जो मनी है, जो बचा हुआ पैसा है वो भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन मुझे ये आप जो है पोस्ट के जरिए मत भेजना, थ्रू द मेल, पोस्ट के जरिए मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सब के सब क्या हैं, ये बदमाशों का एक क्या है, झुंड है, बदमाशों का एक ग्रुप है, ये पैसे फिर निकाल लेंगे अगर आप भेजेंगे तो, क्योंकि इन्होंने तो जो आपने 100 भेजे तो उसमें से 30 निकाल लिए हैं, मेरे पास केवल 70 पैसे, और नीचे अपना नाम देते उसमें लेंचो। अब देखिए ओरल कंप्रीहेंशन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट, नो ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, what made him angry, because he received only a 70 pesos but he asked 100 peso from the god। अब ये स्टोरी है बड़ी, इस स्टोरी में बड़ी अच्छी हुआ है कि भगवान पे उसका कितना फेथ है, और वो जो है भगवान से जो है कि मदद मांगता है, लेकिन जो लोग उसकी मदद करते हैं, हु हेल्प हिम, वो उन्हीं लोगों को कहता है कि ये लोग बदमाश हैं, इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं एक तरह से जो है। सो दिस इज़ द स्टोरी। इफ़ यू लाइक द स्टोरी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आगे मैं आपके लिए भी नेक्स्ट लेसन लेके आता हूँ। रेस्ट फॉर, थैंक यू वेरी मच।